साइंस मिनट में आपका पुनः स्वागत है। और आज अपन लोग आगे देखते हैं। उससे पहले एक कि फर्स्ट वीडियो में क्या है कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जनवरी में चुनाव हुए, उसके बाद टीकाराम पालीवाल आपके सीएम बनाया गया, पहला निर्वाचित सीएम। और उसके बाद में आपके मई के आसपास किशनगढ़ की सीट से चांदमल मेहता जी ने इस्तीफा दिया और दोबारा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव होकर के और उसमें जयनारायण जी व्यास है चुनाव जीते और 1 नवंबर 1900 मुझे लिखना चाहिए था 52, मैंने शायद 50 लिख दिया है, तो आप पुनः 50 नहीं पढ़े, 52 पढ़े, ठीक है ना। 52 ये आप ध्यान रखना एक। और दूसरा गलती हो गई इसमें। और दूसरा मेरा ये है कि फोटो में स्पीकर है। फोटो में स्पीकर का कार्य क्या होता है, 2 काम होता है मैंने बताया। एक तो क्या काम होता है, नए जो विधायक है उनको सदस्यों को शपथ दिलाना, दूसरा नए अध्यक्ष का चुनाव कराना, ठीक है। चुनाव हो जाए, नियुक्ति के वो चुनाव कराता है। आपने देखा होगा जब विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो क्या करते हैं, विपक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य मिल करके उन्हें बिठाते हैं ले जा करके सीट पर और उनको शपथ वगैरह नहीं दिलाई जाती है। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य को नियुक्त राज्यपाल नहीं करता है या राज्यपाल शपथ नहीं कराते, तो उसमें प्रोटोम जो स्पीकर है ना उसको राज्यपाल का द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। आज अपन लोग आगे पढ़ेंगे। आगे 1900 आपको मालूम है, पहला विधानसभा 1952 का चुनाव, दूसरी विधानसभा 1957, तीसरी 62 और चौथी 66 और पांचवी 72 और छठी 77। छठी की बात पढ़ेंगे। छठी की बात पढ़ने से पहले मैं एक आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूं उस समय की राजनीति के बारे में। आपको मालूम है कि 25 जून 1975 को घोषणा की गई कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा, ठीक है ना। उसमें आर्टिकल 352 में एक प्रावधान था। बाद में इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भी आपातकाल लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये पिछली बार क्वेश्चन आया है कि आपातकाल यह की घोषणा की गई 25 जून 1975, लागू कब किया गया था। अब क्या हुआ, घोषणा 25 जून को की गई, उसके बाद में राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हुए, फिर नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसको लागू करने में जो घोषणा हुई, नोटिफिकेशन जारी होने होते होते आपके 25 की जगह 26 आपके जून हो गई थी, ठीक है ना। तो पहले आरपीएस ने इसको ये 25 जून माना गया, बाद में संशोधित करके उसका उत्तर क्या गया, 26 जून गया, ठीक है ना। तो आपको 25 जून की घोषणा हुई थी और 26 जून को लागू किया था, आरपीसी ने माना है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, पहले कल मैंने आपको बता दिया था कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा आपके बहुत सारे प्रावधान किए गए थे और उसमें एक प्रावधान ये भी था कि विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल बढ़ा दिए गए एक साल में, ठीक है। और प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े गए, ठीक है, मूल कर्तव्य जुड़े गए, जो भी जुड़े गए, ठीक है। ये काम हो ही रहा था, ठीक है ना। ऐसे होते होते 1977 के शुरुआत में, है ना, सरकार ने घोषणा की कि हम आपातकाल हटा करके चुनाव करवाएंगे। क्या कराएंगे, चुनाव करवाएंगे, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को। तो चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव करवाएंगे, उसमें आपके जो आपातकाल था, बहुत सारे जो दूसरी पार्टी के जो लीडर थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनको बहुतों को उसमें छोड़ा गया, ठीक है ना। तो 4 पार्टियां थी मुख्य उसमें की पार्टियां थी, एक भारतीय जनसंघ थी, एक संगठन कांग्रेस थी, ठीक है ना, और एक आपके मतलब क्या है कि सोशलिस्ट पार्टी थी। इन्होंने मिलकर के जनता पार्टी का गठन किया। किसका, जनता पार्टी का गठन, जनता पार्टी का गठन। अब आप एक एक चीज समझने की कोशिश करना, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता पार्टी का गठन किया, ठीक है ना। अब फरवरी मार्च में चुनाव होने थे 1977 में, ठीक है। तो क्या किया, कभी कभी आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं तो इधर उधर पार्टी में अब भी होता है, इधर के लोग उधर चले जाते हैं और इधर के लोग उधर चले जाते हैं, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ, इन लोगों ने गठन किया था और कांग्रेस के जो एक लीडर थे हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा बहुत बड़े लीडर थे। इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि ये सीएम भी रहे थे, यूपी के सीएम भी रहे थे,
यूपी के सीएम, ठीक, यूपी के सीएम भी रहे थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, ठीक है ना। एक इनके आचार्य कृपलानी ने भी कांग्रेस छोड़ दिया था, ठीक है ना। और एक विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, नेहरू जी की बहन थी, वो भी इनके साथ आ गई थी, ठीक है। ये सारे के सारे इनके साथ थे। अब हेमंती नंदन बहुगुणा के बारे में आपने उत्तर प्रदेश में लीडर का नाम सुना होगा, डॉक्टर रीता बहुगुणा। तो रीता बहुगुणा थी ना, रीता बहुगुणा इनकी लड़की है, हेमंती नंदन बहुगुणा का, ठीक है ना। और एक विजय बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा किसी समय, थोड़े विजय बहुगुणा, जो क्या है, बहुगुणा आपके उत्तराखंड के सीएम रहे थे, ठीक है, 2012-14 के कार्यकाल में शायद। और रीता बहुगुणा पहले कांग्रेस में थी, ठीक है, और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही थी 2007 और 2012 के समय में। उसके बाद में ये लोकसभा के सदस्य भी रही है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रही है। बाद में उन्होंने 2017 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और बीजेपी में चली गई, अब बीजेपी में है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हेमंती नंदन बहुगुणा थे, ये भी उस पार्टी में शामिल हो गए, ठीक है। एक थे जगजीवन राम का नाम आपने सुना होगा, जगजीवन राम, जिनके बारे में अपन लोग पढ़े हैं। जगजीवन राम केंद्र में सबसे अधिक समय तक मंत्री रहने वाले व्यक्ति थे, करीबन 32 साल रहे थे, ठीक है ना। तो इन्होंने भी क्या कहते हैं, कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है। मतलब पहले आपको पता हो कि जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उस समय भी वे श्रम मंत्री थे 1947 में, 46-47 में, ठीक है। वो बाद में लगातार मंत्री रहे। इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया और लोकतांत्रिक कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। कौन सी पार्टी की? लोकतांत्रिक कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। ये लोकतांत्रिक कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की, किसने? जगजीवन राम ने। हो गया दो ही। अब क्या हुआ, लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी, इन दोनों का गठबंधन हुआ। जनता पार्टी, ठीक है, और लोकतांत्रिक दोनों पार्टी का गठबंधन हुआ और इन्होंने चुनाव लड़ा। और चुनाव में इनको जो सीट मिली थी, इसको मिली 28 और इसको मिली 270, ठीक है। ये कुल मिला 257 सीट मिली इस गठबंधन को। और अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1976 के संशोधन के द्वारा राजस्थान विधानसभा में जो सीटें थी 200 कर दी गई, लोकसभा की सीटें 25 कर दी गई और वहां 552 कर दी गई, जो, ठीक है। ये सारे चीज अपन लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ये बाद में सरकार बन गई और सरकार बनी तो आपके मोरारजी देसाई है ना, आपके प्रधानमंत्री बने तो 24 मार्च को, मैं डेट लिख देता हूं इसमें से, मोरारजी देसाई। अपन इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, यहाँ क्यों आवश्यकता है ये पढ़ाने की, इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मोरारजी देसाई आपके पीएम बने थे आपके 24 मार्च 1977 को बने थे, ठीक है। ये कब तक रहे थे? 28 जुलाई आपके 1979 तक रहे थे, यहां तक ये पीएम रहे थे, ठीक है। और मोरारजी देसाई ने क्या किया? मोरारजी देसाई के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि ये कभी इंटरव्यू देने के लिए गए, यूपीएससी में गए तो उनको पूछा, भाई अगर इंटरव्यू में नहीं आपका सिलेक्शन होगा तो क्या करोगे आप? उन्होंने बोला, भाई आकाश उड़ने के लिए बहुत है, ठीक है ना। और इनका जन्मदिन भी 4 साल में एक बार आता है और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये सब अपन लोग इनके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनकी पहली बैठक हुई, ठीक है ना, मतलब कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय किया गया क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे नेताओं ने कहा कि भाई हमें नए राज्यों का गठन करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। उन्होंने बोला, भारत के प्रधानमंत्री एक हुए करते थे चंद्रशेखर का मैंने एक बार भाषण उन्होंने सुना था लोकसभा में। उन्होंने बोला कि मैंने खड़े होकर के हाथ जोड़ के निवेदन किया कि पहले देश की सारी दूसरी समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाए और उसके बाद में नए राज्यों का निर्माण करेंगे। ये उनका काम चलता रहा। और इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने काम ये किया, थोड़े दिनों के बाद में इन्होंने क्या किया कि भाई केंद्र में जब कांग्रेस हार गई है ना, केंद्र में जब कांग्रेस हार गई है, जनता पार्टी की सरकार आ गई है, इसका मतलब राज्यों में भी जो सरकार है ना, उन्होंने जनाधार खो दिया है, जनमत को खो दिया है। तो उस समय कांग्रेस की कुल मिला के 9 राज्यों में सरकारें थी और 9 की 9 राज्यों की सरकारों को कर दिया, बर्खास्त कर दिया। क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया, ठीक है।
तो 9 राज्यों में सरकार ने उनको बर्खास्त कब किया और दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ये आपके क्या था, आपके 30 अप्रैल को, ठीक है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है, ये 30 अप्रैल से लगा करके 21 जून और 1977, बेटा समझ में, ठीक है। तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया 30 अप्रैल टू 21 जून 1977, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि ये जनता पार्टी केंद्र में सरकार आई गई थी, ठीक है। कांग्रेस को हार हुई थी इसमें, ठीक है। कांग्रेस को 154 सीट मिली थी, ठीक है ना, 100, ये जो भी है। तो उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई जब सेंटर में कांग्रेस हार चुकी है, जनाधार खो चुकी है, इसका मतलब राज्यों में भी जनाधार खो चुकी है। तो इन्होंने कांग्रेस की सरकारें थी 9 राज्यों में, इनको बर्खास्त कर दिया, ठीक है ना। तो बर्खास्त करने के बाद में अब 6ठी विधानसभा के चुनाव होते हैं। ये ऐसा हुआ। पहले तो आपको पता होना चाहिए, पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, आपको मालूम है 15 मार्च को लागू हुआ था, ठीक है, 1967 से 26 अप्रैल, कहने थे 45 दिन का। और ये जो है दूसरा है, आपके कितना होगा, 31 दिन हो जाएंगे मई के, और 21 और जोड़ दो, 31 और कितने होगा, 52 दिन, ठीक है ना। तो सबसे कम समय तक ये था, उसके बाद में ये हुआ। अब विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। अपन प्रथम देखते हैं, थोड़ा सा मैं आगे और देख देता हूँ, उसका पूरा का पूरा बात उसको बता देता हूँ। फिर क्या हुआ, ये मोरारजी देसाई की सरकार यहाँ से चलनी शुरू हुई, हो गई। पहला राष्ट्रपति शासन कैसे लगा, पता पड़ गया ना इसमें, पहले कैसे लगा, ये जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार ने कहा भैया कि जब हमने केंद्र में भी कांग्रेस हार चुकी है, इसका मतलब क्या है, राज्यों में भी क्या कहता है, जनाधार खो दिया, तो 9 राज्यों में सरकार थी, इनको बर्खास्त कर दिया। तो पहली बार ये राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब कैसे होता, सुना दूसरी बार। अब क्या होता, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम 2 व्यक्ति थे। एक तो चौधरी चरण सिंह थे और एक चरण सिंह थे, बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं चरण सिंह, और दूसरे आपके थे जगजीवन राम। उनको आपके जनवरी 1979 में 24 जनवरी 1979 को क्या कहते हैं, उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। क्या बनाया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया इनको, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। क्यों बनाया गया, क्योंकि आपस से खींचतान थी, बड़े नेता थे, जो भी कारण रहे उनके ऊपर चर्चा नहीं करे कारण को, उनको 24 जनवरी 1979 को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये उप प्रधानमंत्री रहे 28/7/1979 तक, ठीक है। ये रहे उप प्रधानमंत्री, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आपस में ये जनता पार्टी थी वो टूट गई, ठीक है। टूट करके चरण सिंह जी अलग हो गए, और चरण सिंह को कांग्रेस ने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चरण सिंह क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर। चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रधानमंत्री कब बनते हैं, चरण सिंह बनते हैं आपके 28/7 को, 28/7 आपके 1979 को क्या बन जाते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बात आई समझ में भी है, ठीक है ना। 28/7/1979 से 14 जनवरी, ये 14 जनवरी आपके 1980 तक क्या रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है। लेकिन सुनना इसमें, ये 28 जनवरी को उन्होंने पद की शपथ ली थी, उसके 23 दिन के बाद है ना, 20 अगस्त आती है शायद, है ना, 20 अगस्त, है ना। तो 20 अगस्त को कांग्रेस ने इनसे सपोर्ट वापस ले लिया। कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, इनसे सपोर्ट वापस ले लिया, क्या समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस की 154 सीट थी, ठीक है, टोटल उसमें 1977 के चुनाव में कांग्रेस कितनी सीट बनी थी, 154, और कांग्रेस ने क्या ले लिया, सपोर्ट वापस ले लिया। तो सपोर्ट वापस ले लिया, तो उस समय के राष्ट्रपति ने कोशिश की, दूसरी सरकार बनने की स्थिति थी नहीं, इसलिए चरण सिंह को आगे कहा जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक तुम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहो, ठीक है। तो बाद में वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। और आपने कुछ यहाँ पर लोग पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिन्हें संसद जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्यों, संसद का सत्र बुलाया ही नहीं, उससे पहले क्या कर दिया, समर्थन वापस ले लिया कांग्रेस ने, ठीक है। और इसीलिए इनको नहीं जाना था। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। फिर आपके 14 जनवरी में वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, अगला चुनाव होता है 1980 का, ठीक है। 80 में चुनाव होते हैं। ये जनता जो पार्टी होती है ना, आपस में क्या करते हैं, झगड़ेबाजी में क्या करते हैं, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और 1980 का चुनाव होता है। अब सुना इसमें,
अब ऐसी बात है कि 1980 का चुनाव होता है और उसमें कांग्रेस जीतती है, ठीक है ना, कांग्रेस जीत लेती है, कांग्रेस जीत जाती है, ठीक है, और कांग्रेस जीत जाती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है वापस। अपन लोकसभा का चुनाव देखेंगे आगे, उसमें डिटेल में इसको पढ़ेंगे। और इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती है और वापस प्रधानमंत्री बनती है कब, 14 जनवरी और 1980 को। बात है समझ में नहीं, ठीक है, और फुल मेजोरिटी से वापस आती है इंदिरा गांधी, ठीक है ना, पूर्ण बहुमत के साथ में बन गई। तो उन्होंने क्या किया भाई, 14 जनवरी को बनाई। इन लोगों ने, मोरारजी देसाई ने क्या किया था जब इनकी सरकार आई, ठीक है, केंद्र में, तो कहा कि राज्यों की जो सरकारें हैं उन्होंने जनाधार खो दिया है, तो उनको 9 राज्य सरकारों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो इन्होंने कहा भाई आपने ही कहा था नहीं, इंदिरा गांधी ने, आपने बर्खास्त किया 9 राज्य सरकारों को, तो अब जनता पार्टी की 9 राज्यों में सरकारें थी, तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया उनको, ठीक है ना, और आर्टिकल 356 लागू कर दिया, ठीक है ना। अब क्या होता है 356 आर्टिकल अपन तो आगे देखेंगे। और दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 17 फरवरी 1980, ठीक है, 17 फरवरी 1980 टू 5 जून 1980, 5 जून 1980। बात आई समझ में नहीं, 17 फरवरी को 5 जून 1980 देखेंगे तो काफी समय हो जाएगा, है ना। आप समझोगे फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई का 3 महीने दिए हो गए, 5 दिन जून के हो गए, ये हो गए, मतलब 100 से ज्यादा ही टाइम हो जाएगा, है ना। इतने समय तक तीसरी बार राष्ट्रपति शासन रहा। तो अब आपको समझ में आया कि नहीं, अब पहले बार राष्ट्रपति शासन क्यों लागू करना पड़ा, क्योंकि उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। और महाराव लक्ष्मण सिंह ने क्या किया था, महाराव लक्ष्मण सिंह जी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, ठीक है ना। कांग्रेस के लोग सत्ता थी आपके केंद्र में, तो कांग्रेस के लोग मतलब क्या सरकार बनाना चाहते थे, जो भी कारण रहे हो। दूसरा क्या हुआ, दूसरा भाई जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी को लगा कि बहुमत खो दिया, पार्टी जनाधार खो दिया, तो उनको सभी सरकारों को बर्खास्त कर दिया, ठीक है, कांग्रेस सरकार को। तो वापस कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने भी वही किया, ठीक है, बराबर हो गए दोनों। तो पता पड़ गया 3 बार ये राष्ट्रपति शासन कैसे लागू हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं विधानसभा का चुनाव, ठीक है ना। तो अपने पता होना चाहिए भाई किस परिस्थिति में क्या काम हुआ है, फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। नहीं तो रटते रहो, कहानियां बनाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। अब 6ठी विधानसभा अपने को याद नहीं करना है। देख, पहला चुनाव 52 में, दूसरा 57 में, तीसरा 62 में, चौथा 66 में और 5वां 72 में शुरुआत में, है ना। और 6ठी विधानसभा कितनी सीटें थी, है 200 थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 203 कौन है 200 में, आपका चुनाव कब हुआ है 1977 में, ठीक है ना, आपको अभी बताया इसमें। और ये कांग्रेस को, जनता पार्टी को जो सीटें बनी उसमें जनता पार्टी को सीटें बनी थी 151, ठीक है, 151। और कांग्रेस को कितनी बनी, कांग्रेस को केवल 141 सीट, सॉरी 41 सीट, 141 सीट बनी, सबसे न्यूनतम सीट थी। और इससे न्यूनतम सीट है ना, 41 से कम सीट कांग्रेस को बनी 2013 के चुनाव में नहीं 21 सीट बनी थी, ठीक है, समझ में आया आपको नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को 151 सीट और 141 सीट बनी। और सीएम कौन बने, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह जी बने 1977 में, है 1977 में भैरव सिंह बने, भैरव सिंह शेखावत। और इनके बारे में पहले बता चुका हूँ बहुत सारा चीज। उसमें राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है ना, उसमें ये क्या नहीं थे, आपके विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने 17 से चुनाव जीता और ये विधायक बने। और ये भी आपको पता है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, 6 महीने तक बिना मतलब क्या है विधानमंडल की सदस्यता के वो रह सकता है, किसमें, मुख्यमंत्री के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर, कहां पर भी हो। बात आई समझ में नहीं। अब भैरव सिंह जी के बारे में भी एक बात ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी, अपन लोगों ने पढ़ा था हरिदेव जोशी के बारे में। क्या पढ़ा था भाई कल, हरिदेव जोशी के बारे में ये पढ़ा था कि पहली विधानसभा से लगाकर 10वीं विधानसभा तक वो लगातार बांसवाड़ा से चुनाव जीते हैं, 10 बार चुनाव लगातार जीते हैं। लेकिन भैरव सिंह एकमात्र शायद ऐसा नेता है जो 10 बार वो भी चुनाव जीते हैं, ठीक है ना, हालांकि लगातार नहीं जीते हैं। आपको मालूम है 1971 का जो चुनाव है उन्होंने बाड़मेर से लड़ा था, लोकसभा का हार गए, फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। लेकिन वो क्या, ये एक ऐसे नेता है
जो कई जिलों से चुनाव जीते हैं, एक जिले से, एक विधानसभा सीट से नहीं। जैसे वसुंधरा जी है झालरापाटन से चुनाव लड़ती है, अशोक जी है सरदार शहर मतलब सदर यहाँ से जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं। सभी की कॉन्स्टिट्यूंसी फिक्स है, विधानसभा फिक्स है, असेंबली है ना। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं था। ये आपके क्या है, दो विधानसभा से चुनाव लड़ा और दो से भी जीते, ठीक है ना। और ये आपके हड़ौती से भी चुनाव जीते, जयपुर से भी कई बार जीते, दो विधानसभा से चुनाव जीते हैं। और इसके बाद में पाली से भी चुनाव जीते जाकर के, सिखावटी से भी चुनाव जीते, ठीक है ना। और आपके गंगानगर से भी वो चुनाव लड़ा था इन्होंने, पर चुनाव हार गए, ठीक है ना। तो इसको यूं ध्यान रखना है, ऐसे वो ऐसे कौन से नेता को जो कई कौन से मुख्यमंत्री जो कई जिलों अलग अलग विधानसभा चेंज करके भी चुनाव जीते हैं, तो कौन है? भैरव सिंह जी, ठीक है। ये बात आई समझ में नहीं? ये भैरव सिंह। अब आपने एक नेता के बारे में और पढ़ेंगे आज, तो हरदेव जोशी लगातार, लेकिन ये भी 10 बार रहे हैं, 10 बार से, ठीक है ना। समझ के बात को नहीं, क्योंकि दो विधानसभा क्षेत्र से सभी आप चुनाव 10-12 चुनाव इन्होंने लड़े विधानसभा के, शायद 10 चुनाव इन्होंने जीते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछे ना, वैरायटी की हुई, विविधता की हुई, तो इसका मतलब कौन है? तो इसका उत्तर क्या हुआ? भैरव सिंह शेखावत। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? ये सीट आ गई, भैरव सिंह जी सीएम बन गए, कोई दिक्कत नहीं। ये भैरव सिंह जी के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में प्रोटो स्पीकर बने थे मेजर फतेह सिंह, ठीक है। और अध्यक्ष कौन बने थे? विधानसभा अध्यक्ष बने थे महाराव लक्ष्मण सिंह जी, कल मैंने बताया भी था। और बाद में चेंज होकर गोपाल सिंह जी और बने थे। इस कार्यकाल में दो क्या थे आपके लोग थे जो कि विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और ये पहली सब पूछते हैं कि कौन सी विधानसभा का कार्यकाल सबसे अधिक रहा, तो 5वीं का कार्यकाल सबसे अधिक रहा। और ये मध्यावधि चुनाव इसमें हुए थे, 1980 तक होती है, आगे हो जाएगा, देखेंगे राष्ट्रपति शासन तरीका, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन रहा था? उपाध्यक्ष रहे थे रामचंद्र करके एक व्यक्ति थे, ठीक है। ये बात है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब क्या होगा आगे? दूसरा, 16 फरवरी तक में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो अपन इसको आगे देखते हैं। अब छठी हो गई, तो अपन 7वीं भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 17 फरवरी 1980 को क्या कर दिया? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। और जनवरी में उन्होंने शपथ ली, और 16 फरवरी 1980 को 9 जो जनता पार्टी की सरकारें थी, उन 9 को उन्होंने बंद कर दिया। वही तरीका अपनाया जो जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया, ठीक है। वापस तो 7वीं विधानसभा में भी सदस्य की टोटल सीट कितनी थी? टोटल 200 थी, कोई दिक्कत कौन, ठीक है। कांग्रेस को आपको कितनी प्राप्त हुई बताओ? कांग्रेस को हुई 133, कितनी? 133, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी, अब देखना एक दूसरी पार्टी आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी होती है ना, जो उसका गठन है नहीं अप्रैल 1980 में किया जाता है, ठीक है ना। अप्रैल 1980 में किया जाता है इसका गठन, और चुनाव बाद में हुए थे, ठीक है ना। तो अप्रैल 1980 में गठन किया था, इसको 32 सीट मिली थी, ठीक है, 32 सीट। आगे बात समझ में नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये अपने रहा था 5 जून तक रहा था राष्ट्रपति शासन है, 5 जून 1980 तक, है ना। तो आपके मई के आसपास, मई-जून में चुनाव हुए थे इसके। तो भारतीय जनता पार्टी का एक क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले, मिलान किया हुआ था कि कौन सी पार्टी का गठन कब हुआ। तो जैसे बहुजन समाज पार्टी का गठन 1985 में दिया हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का गठन की स्थापना 1985 में नहीं हुई थी, 14 अप्रैल 1984 में हुई थी, अम्बेडकर जी के निर्वाण दिवस पर हुई थी, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है ना, वो अप्रैल 1980 में हुई थी, और इसने 32 सीट, पहली बार में 32 सीट प्राप्त की थी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई नहीं? आगे है, अब देखना आगे। अब इसमें सीएम कौन बना? सीएम जगन्नाथ पहाड़िया बना, जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है ना। जगन्नाथ पहाड़िया ये पहले के एससी के पहले सीएम थे, अनुसूचित जाति से आते थे, ठीक है। और ये जो बने ना, विधायक नहीं थे ये भी। और अब एग्जाम में कुछ नहीं कहा, निम्नलिखित में कौन सा एमएलए विधायक नहीं थे जब, ठीक है, सीएम बने उसमें विधायक नहीं थे, ठीक है ना। तो भैरव सिंह जी भी विधायक नहीं थे। भैरव सिंह जी पहले कौन हो गए? भैरव सिंह हो गए। कुछ आया था आरएस में ना पिछली बार, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मुख्यमंत्री जो
जब सीएम बना उस समय विधानसभा का सदस्य नहीं था, उसका उत्तर होगा भैरव सिंह। ठीक है, प्रथम कहा है ना। ये मान लीजिए कौन नहीं था भैरव, तो उसमें ये भी आ जाएंगे, जगन्नाथ जी नहीं थे। ये ऐसे आदमी है जो लोकसभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और इनकी पत्नी थी शांति पाड़िया, वो भी क्या रही है, राज्यसभा की सदस्य रही। ठीक है ना, मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्री पत्नियां थी वो राज्यसभा की सदस्य रही है। जैसे ये बरकतुल्लाह खान थे, इनकी भी पत्नी राज्यसभा की सदस्य रही, उषा खान, उसी खान जो थे। ठीक है, ये विधायक नहीं थे। ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इसमें से, जगन्नाथ पाड़िया के बारे में ये बात करना है। और ये 1981 तक रहे थे, कोई विवादित टिप्पणी थी उसके कारण इनको बाद में हटना पड़ा था, बाद में सृजन माथुर आते हैं। तो ये वाली बात हमने की थी। और इसके बाद इसमें प्रोटेम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, प्रोटेम अध्यक्ष आपको मदेना, परशुराम मदेना का नाम सुना उन्हें, परशुराम मदेना। ठीक है, इनको प्रोटेम अध्यक्ष बनाया गया था। तो परशुराम मदेना के बारे में बता दूं, ये मंत्री भी रहे, 28 साल के करीबन मंत्री रहे, प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और प्रतिपक्ष नेता भी रहे, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं रहे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटेम अध्यक्ष सबसे अधिक समय तक कौन, बापू नमसम बिश्नोई रहे 3 बार। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोटेम अध्यक्ष के 2 काम होते हैं। इसलिए प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, ये सीनियर, सामान्यतः सीनियर व्यक्ति को ये नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और ये 2 काम करता है, एक तो विधायकों को शपथ दिलाता है और दूसरा काम क्या करता है, और नए विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है, उसकी चुनाव कराता है। ठीक है, 2 काम करवाता है। ये बात आगे समझ में। और प्रोटेम अध्यक्ष हो गए, फिर अध्यक्ष देखो, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, प्रोटेम अध्यक्ष परशुराम मदेना हो गए, अध्यक्ष है पूनम चंद्र बिश्नोई। ठीक है, पूनम चंद्र बिश्नोई, जिनके बारे में पढ़ा, उपाध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, तीनों हो गए पूनम चंद्र बिश्नोई। ठीक है, और इसके बाद उपाध्यक्ष है अहमद बख्शी सिंधी करके, वो उपाध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात मुख्य बातें ये याद हुई। 1 मिनट रुकना अभी। अब 2 चीज मैं और बताना चाहता हूँ इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस रहते हैं हमेशा ही। अपन ने पढ़ा कि अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ठीक है, सबसे कम समय का कौन सा, 1966 वाला, फिर 1977 में। क्यों लागू किया, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आई और आपके उसको बहुमत मिला, और उसका विचार था कि कांग्रेस के जो भी 9 राज्यों में सरकारें हैं उन्होंने जनाधार खो दिया, इसलिए इनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, और फिर वापस कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने यही किया, कांग्रेस ने कहा भाई तुम्ही लोगों ने कहा था ना कि जनाधार खो दिया, तो अब तुम लोगों ने भी जनाधार खो दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। तो 2 बार राष्ट्रपति शासन ऐसे लग जाता, पहले 1 बार में था, 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चौथा क्यों लगेगा उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गुलाब चंद कटारिया, आज हमको राज्यपाल नियुक्त किया गया, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, किया गया नहीं, असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और जगन्नाथ पाड़िया भी राज्यपाल रहे हैं, हरदेव जोशी भी रहे हैं। तो ठीक है, और उनका क्या नाम है, पहले मौलाजी सुगड़िया भी रहे हैं। ठीक है, और वो दूसरा कौन, माथुर साहब भी रहे हैं, 4 रहे हैं सभी राज्यपाल, सृजन माथुर। तो गुलाब चंद कटारिया, तो गुलाब चंद जी कटारिया 1977 में विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, विधायक पहली बार। फिर 80 में भी चुने गए, 85 में भी चुने गए, और 89 में जब लोकसभा के लिए चुने गए थे, लोकसभा के लिए। ठीक है, कहां से, उदयपुर से, लोकसभा के सदस्य। ठीक है, ये बात आएगी समझ में नहीं। ठीक है ना, अब सुनना, ये कितनी बार चुने गए हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 4-7 बार से अधिक कौन चुना गया, ये क्या किया गया, इस तरीके हो, तो उनका ध्यान रखना है। तो ये 77 हो गए, 80 हो गई, 80 और 85 कितने हो गए, 3 बार हो गए, 3 बार फिर लोकसभा सदस्य बनते हैं 89 में। ठीक है, 1969 में, और फिर 1991 में क्या होता, मेरे को जहां तक पता है 1991 का चुनाव है वो गिरजा ब्याह से हार जाते हैं। ठीक है, उदयपुर के लोग ज्यादा जानते होंगे इस बारे में। तो लेकिन 1993 में वापस क्या होता है, वो विधायक बनते हैं। ठीक, उदयपुर से ये आए, और 1993 से लगाकर अब तक ये लगातार एमएलए है। कितने बार हो गए, 1993, 98, 3, 8, 13 और 18, कितने हो गए, 7 बार, 7वीं बार लगातार ये एमएलए। और एक और व्यक्ति है जो 1993 से लगातार एमएलए है, 1993 से, कौन है वो राजेंद्र राठौड़ है।
ठीक है, राजेंद्र राठौड़। यूं मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है दूसरे भी लोग हो जो 7 बार एमएलए रहे हो, लेकिन लगातार एमएलए रहे 7 बार, वो ये है। ये कौन? राजेंद्र राठौड़। और दूसरे कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ये बात आगे समझ में नहीं? 7 बार गुलाब चंद कटारिया नहीं क्यों रहे? कितनी बार हो गए? 7 बार हो गए गुलाब चंद। 7 और 3 बार हो 10 बार हो गए, लेकिन है लगातार 7 बार रहे। लगातार 10 बार कौन रहा? लगातार 10 बार रहा कौन? हरिदेव जोशी। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा, कल बताया था हरिदेव जोशी जी के बारे में बताया था कि लगातार 10 बार रहने वाले एकमात्र एमएलए। हो सकता है कि भाई 10 बार दूसरे लोग भी रहे हैं, भैरव सिंह जी भी रहे हैं, ये भी रहे हैं। भैरव सिंह जी का 10 बार चुनाव तो हुआ, लेकिन 10 बार रहे इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने 2 जगह से चुनाव भी लड़े हैं, वो दोनों जगह जीत भी गए हैं। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको बता दी पहले। अब एक व्यक्ति और है जो 7 बार लगातार चुनाव लड़े थे, राजा मानसिंह का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और जिनकी 1983 में हत्या हो जाती है, 85 में सॉरी। ठीक है, डी के विधायक है ये 52 का चुनाव, 52, 57, 62, 67, 72 और 77 कितने हो गए? और 80, 7 हो गए। तो 7 बार वो भी चुनाव जीते हैं, निर्दलीय। ये भी है निर्दलीय, शायद ही 7 बार लगातार कोई व्यक्ति चुनाव जीता हो, राजा मानसिंह के लिए। ये बात आगे समझ में नहीं? अब कटारिया जी यहां तक आ गए, और इसके साथ में कटारिया जी विपक्ष के नेता भी रहे, नहीं रहे क्या? विपक्ष नेता रहे नहीं रहे भी हैं? और राजस्थान सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गृह मंत्री भी रहे हैं, और भी मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे। पिछला वसुंधरा जी गवर्नमेंट थी, उसमें गृह मंत्री रहे थे। और ये पंचायत राज मंत्री भी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पंचायत राज मंत्री, बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति पंचायत राज मंत्री रहे हैं। और लोक लेखा समिति होती है, ठीक है ना, उसके ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है ना, और भी समितियों का अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा नहीं एक रहे हैं। तो इनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन, जो अपन कितना मान सकते हैं, लगभग मान लीजिए 1977 से लगाकर अब तक कितना हो गया? 56 साल हो गए हैं लगभग, है ना। शायद 2-1 साल कोई पद पे नहीं रहे हो, 1-2 साल लगातार रहे इतने साल। 1991 में क्या होता है कि इनके हाल 1991 का जो चुनाव हुआ, तो पहले 15 जगह चुनाव हुए थे। 15 में से बीजेपी को मिले थे 10 और 5 मिले थे कांग्रेस को सीट। पश्चिमी राजस्थान की 10 सीटें हैं ना, द्वितीय चरण में चुनाव हुआ था। पहले चरण 15 हुआ, फिर 10 सीटों का चुनाव हुआ था। और इसी दरमियान राजीव गांधी की हत्या हो जाती है 21 मई 1991 को क्या हो जाता है? राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी की हत्या होने के कारण फिर सहानुभूति की लहर चली, तो इसमें कांग्रेस को 8 सीट मिली, दूसरे 10 में से, और 2 मिली यहाँ पे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए राजीव गांधी की हत्या नहीं होती, सहानुभूति नहीं होती, तो ये अधिकांश लोग है इस साइड में भी हार गए हो। ठीक है, और ये इसको ध्यान में रखना है एक चीज। तो गुलाब चंद कटारिया के बारे में, अब वो राज्यपाल नियुक्त कर लिए गए हैं, कहाँ पर है आपके? और गुलाब चंद जी कटारिया प्रोटोम अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया नहीं। अब विधानसभा थे 2018 का जो चुनाव हुए, इसमें प्रोटोम अध्यक्ष कौन थे? कटारिया थे। ठीक है ना, ये कटारिया जी के बारे में बताया। कटारिया जी के बारे में लगातार मुझे लगता है कि आगे जो भी एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूं, 355, 356, ठीक है, और 365 में क्या रिलेशन है? ये एग्जाम क्वेश्चन आर्टिकल की बात बता रहा हूं मैं, ऐसे तोड़ के इसलिए बता रहा हूं कि अभी तुम इसको याद करना शुरू करो, समझने के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फटाफट आपको याद हो जाएंगे। 355 में, 356 में और 365 में क्या संबंध है? ठीक है, मतलब अनुच्छेद 355, 356 और 365 में क्या संबंध? अब 355 में 2 बातें कही गई है। क्या बातें कही? सुनना अच्छी तरह से। केंद्र के दायित्व है, केंद्र का क्या दायित्व है? कोई भी राज्य है, ठीक है ना, केंद्र का दायित्व है कि कोई भी राज्य है उसको युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक जो भी विद्रोह होता है, आंतरिक अशांति होती है, उससे क्या करेगा? रक्षा करेगा। ठीक है ना, कोई भी राज्य है ना, उसका सुरक्षा करना केंद्र का काम है, राज्यों का काम नहीं है। ठीक है, एक तो केंद्र का ये दायित्व हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई युद्ध हो गया या कोई मतलब उग्रवादियों ने विद्रोह कर लिया और पुलिस उसको दबाने में सक्षम नहीं है, तो केंद्र हस्तक्षेप करेगा, अपना फोर्स भेज करके उसको दबा देगा। ये केंद्र कर्तव्य है। दूसरा क्या है? केंद्र यह सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा? कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य का सरकार चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, इसके लिए केंद्र क्या करेगा? केंद्र के पास आधार क्या है? अगर ऐसा करने में राज्य विफल रहते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार नहीं चल रही केंद्र की, तो क्या करेगा? केंद्र 356 का इस्तेमाल कर सकता है, आर्टिकल 356।
राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ठीक है ना, जो लोकप्रिय भाषा में जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गई नहीं आ गई। और ये हो गया। और दूसरा ये, इसके लिए क्या आधार करेगा, एक तो आधार ये है केंद्र राज्यपाल रिपोर्ट भेजें केंद्र के पास और ये बताएं कि जो राज्य का जो शासन है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है। दूसरा, केंद्र स्वयं संतुष्ट हो जाए किसी तरीके से, तो दोनों में से कुछ भी करके ये काम कर सकता है। समझ में आ गई बात को। नंबर 2, अब 365 में क्या होता है बताऊं, 365 में ये होता है कि केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है किसी भी मामले में कि ऐसा करो, तो राज्यों को क्या करना है, निर्देशों की अक्षर से पालना करनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर राज्य निर्देशों की पालना नहीं करेगा, ठीक है, केंद्र समझता है, तो आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकते हैं, केंद्र कर सकता है, ठीक है। इसलिए केंद्रीय निर्देशों का राज्य क्या करते हैं, अक्षर से पालना करते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्यों को पता है अगर नहीं पालना की तो यह समझा जाएगा कि संवैधानिक तंत्र उनका विफल है, ठीक है। संविधान के अनुसार राज्य सरकार संचालित नहीं की जा सकती है और आर्टिकल 356 का उपयोग किया जा सकता है। बात आगे समझ में नहीं, ठीक। आज अपन इतना ही रखेंगे और कल इसे आगे चलेंगे, ठीक है। गुड बाय।